मेरे बच्चे, तू आ ही गया। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। सबसे पहले एक बात अच्छी तरह सुन। अब चिंता को छोड़ दे। तेरे जीवन का अंधकार अब खत्म होने वाला है। वो उजाला, वो सवेरा जिसे तू बरसों से पुकार रहा था, अब तेरे सामने है। मैं जानती हूँ तेरे दिल का बोझ, तेरी बेचैनी और वो सारे सवाल जो तू अपने भीतर छिपा बैठा है। तेरे परिवार की तकलीफें, तेरी हर आह, सब मेरी गोद में गिरती रही है। अब तू अकेला नहीं है। मैं तेरे लिए कुछ आत्माएं भेज रही हूँ। ऐसे लोग जो तेरे लिए बंद दरवाजे खोलेंगे, जो अब तक तू समझता था कि कभी नहीं खुलेंगे। और जब माँ काली की कृपा होती है, तो पत्थर भी फूल बन जाते हैं। कोई मार्गदर्शक, कोई मित्र, कोई जीवन साथी, या शायद मैं खुद किसी के रूप में तेरे पास आऊंगी। तेरे जीवन की खाली जगह अब भरने वाली है। तू मत सोच कि कैसे होगा। मैं जो कर रही हूँ, वो तेरी कल्पना से भी आगे है। अब जब कोई नया व्यक्ति तेरे जीवन में आए, तो उसे शक की निगाह से मत देख, बल्कि दिल से महसूस कर कि क्या उसमें मेरी छाया है। अगर हाँ, तो उसे अपनाने में संकोच मत करना। मैं उसी के माध्यम से तेरी तकदीर बदलने जा रही हूँ। धन के द्वार भी खुलने लगे हैं। जहाँ रुकावटें थीं, वहाँ अब गति आएगी। तेरे भीतर अचानक जो योजनाएं आएंगी, वही होंगी तेरे जीवन की सोने की चाबी। अब तेरा जीवन एक ऐसे मोड़ पर है, जहाँ हर दिन मेरे संकेतों से भरा होगा। कुछ घटनाएं अजीब लगेंगी, कुछ सोच में डालेंगी, पर घबराना मत। ये सब मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है। तू सोचता है कि सब देर से क्यों हो रहा है? बेटा, देर वहाँ होती है जहाँ मंजिल बड़ी होती है, और मैं तुझे कोई साधारण मंजिल नहीं देने वाली। मैंने तुझे गिराया नहीं, मैंने तुझे गढ़ा है। इसलिए जब आशीर्वाद की बारिश होगी, तू उसे संभाल सके। अब तेरा समय है। तेरी हंसी लौटेगी, तेरे रिश्ते खिल उठेंगे, और तुझे वो साथी मिलेगा जो तेरे जीवन को पूर्ण करेगा। याद रख, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। अब एक संकल्प ले कि तू डर से नहीं, विश्वास से चलेगा। जब तू एक कदम बढ़ाएगा, मैं तेरे लिए 10 कदम आगे बढ़ूंगी। तू सोचता है क्यों रिश्ते टूटे, क्यों लोग चले गए? ये मेरी योजना थी। मैंने उन्हें हटाया जो तेरे मार्ग में रुकावट बन रहे थे। अब तू मेरी गोद में है। अब तू उन्हीं लोगों से मिलेगा जो तुझे सम्मान देंगे और सच्चा प्रेम करेंगे। अब सुन, आकर्षण का नियम केवल किताबों की बात नहीं, ये ब्रह्मांड की सच्चाई है। जैसा तू सोचता है, वैसा ही तू आकर्षित करता है। डर, कमी, दुख, यदि तेरे मन में यही है, तो ब्रह्मांड भी वही भेजेगा। लेकिन अगर तेरे भीतर विश्वास, समृद्धि और सफलता है, तो ब्रह्मांड तेरे आगे झुक जाएगा। अब मैं तुझे 3 सूत्र देती हूँ। 1. जैसा सोचता है, वैसा होता है। सुबह उठकर सोच, आज मेरा दिन है, और देख कैसे ब्रह्मांड तुझे उसी दिशा में ले जाता है। 2. जहाँ ध्यान जाता है, वही बढ़ता है। परेशानियों पर नहीं, अवसरों पर ध्यान दे, और देख कैसे रास्ते खुलते हैं। 3. तू वही है जो तू मानता है। खुद को छोटा मानेगा, तो दुनिया भी तुझे वैसा ही मानेगी। पर अगर तू माँ काली का बेटा या बेटी है, तो असंभव कुछ नहीं। तेरे विचारों का परिवर्तन ही तेरी दुनिया को बदलेगा। जो आज तुझसे दूर है, वो देखकर चकित होंगे। ये वही इंसान है, और मैं मुस्कुराऊंगी। ये मेरे बच्चे का असली रूप है। अब खुद को पहचान। तू दूसरों को खुश करते करते खुद को भूल गया है। तेरे भीतर पर्वत को हिला देने की शक्ति है। तू माँ काली का अंश है। सपनों को सिर्फ सोच मत, उन्हें लिख और महसूस कर जैसे वो पहले ही पूरे हो चुके हैं। हर रात सोने से पहले कह, माँ, मैं जो हूँ और जहाँ हूँ, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और देख कैसे ब्रह्मांड तुझ पर कृपा करता है। उसके लिए आभारी हूँ, और मैं जानता हूँ कि कल और बेहतर होगा। कर्म करते रहे, सिर्फ सोचना नहीं, कदम बढ़ाना जरूरी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़, चाहे छोटा कदम हो, लेकिन बढ़ता रहे, क्योंकि गति ही जीवन है। अब मैं तुझे ये कहती हूँ, आने वाले दिनों में
तुझे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। शायद कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, कोई संदेश या कोई नया व्यक्ति। ये सब संयोग नहीं होंगे, ये मेरी योजना होगी। तुझे सिर्फ इतना करना है, उन संकेतों को पहचानना। और सुन बेटा, अब तेरे जीवन में सिर्फ धन नहीं, सम्मान भी आएगा। तुझे वो पहचान मिलेंगे जिसकी तूने बरसों से कल्पना की थी। लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे, अब वही लोग तेरा नाम लेंगे। तुझे देखकर कहेंगे क्या इंसान अलग है, और तू मुस्कुराकर सोचेगा यह माँ काली की कृपा है। अब एक बात याद रखना, जब ये समय आए तो अहंकार मत करना, विनम्र बने रहना, क्योंकि जितना तू झुकेगा उतना मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगी। बच्चे, अब तू यह मत सोच कि तेरी किस्मत खराब है। तेरी किस्मत आज से बदल रही है। अब तेरे जीवन का हर अंधेरा खत्म होगा तो वो प्रकाश है जिसे मैंने इस दुनिया में भेजा है क्नॉइस, ताकि अंधेरे को मिटा सके। बेटा, ये कोई जादू नहीं, ये कोई भाग्य का खेल नहीं, ये एक नियम है। और आज मैं तुझे वही नियम बताने आई हूँ जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। लेकिन इससे पहले ये समझ ले कि धन सिर्फ पैसा नहीं है। धन का मतलब है समृद्ध विचारों में, भावनाओं में, रिश्तों में, और हाँ, पैसों में भी। अगर तू केवल पैसों को ही धन मानेगा तो तू कभी सच्चा धनवान नहीं बन पाएगा। अब सुन, मैं तुझे बताती हूँ कि बड़े लोग ऐसा क्या करते हैं क्नॉइस, जो उनके पास धन आता है, और क्यों गरीब वही रह जाते हैं। पहली सच्चाई सोच ही संपत्ति है बेटा। जो लोग अमीर बनते हैं उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनका सोचने का तरीका है। वे कभी कमी की सोच में नहीं जीते। वे हर जगह अवसर देखते हैं। जब बाकी लोग कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, वे कहते हैं कैसे होगा ये, मैं ढूंढूंगा। गरीब क्यों गरीब रह जाते हैं? क्योंकि वे हर हाल में डर और शक के साथ सोचते हैं। वे कहते हैं मेरे पास साधन नहीं क्नॉइस, मेरा भाग्य खराब है, मेरे पास समय नहीं। बेटा, ये शब्द ताला है और तेरा दिमाग उनका ताला बंद कर देता है। जब तक तू सोच में बदलाव नहीं लाएगा तब तक परिस्थिति नहीं बदलेगी। दूसरी सच्चाई, जिम्मेदार लेना सीख। बड़े लोग अपनी परिस्थिति के लिए किसी को दोष नहीं देते। वे कहते हैं मेरे जीवन का कप्तान मैं हूँ। वे जिम्मेदारी लेते हैं। गरीब क्या करते हैं? वे हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। सरकार ने नहीं किया, परिवार ने नहीं किया, किस्मत खराब है। बेटा, जब तक तू दूसरों को दोष देता रहेगा तब तक तू अपनी शक्ति खोता रहेगा। तीसरी सच्चाई, सीखना बंद मत कर बेटा। जो लोग ऊपर जाते हैं वे हमेशा सीखते रहते हैं। वे किताबों से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं। वे कहते हैं अगर मैं कल जानता था तो आज और जानना है। लेकिन गरीब क्या करते हैं? वे एक बार सीख कर रुक जाते हैं, कहते हैं मैं सब जानता हूँ। बेटा, जब कोई सीखना बंद करता है तब उसका विकास भी बंद हो जाता है। चौथी सच्चाई, समय का निवेश। बेटा, अमीर लोग समय को पैसों से बड़ा मानते हैं। इस समय का उपयोग सीखने, काम करने, योजना बनाने में करते हैं। गरीब लोग समय बर्बाद करते हैं। मोबाइल, टीवी, गपशप, यही उनकी दिनचर्या है। और फिर कहते हैं वहाँ पैसा क्यों नहीं आता। बेटा, समय का अपमान करने वाला कभी पैसे का सम्मान नहीं पा सकता। पांचवी सच्चाई, जोखिम से मत भाग बच्चे। धन वही जाता है जहाँ हिम्मत होती है। बड़े लोग जोखिम लेते हैं, सोच समझकर, योजना बनाकर, लेकिन वे डरते नहीं। गरीब लोग हर नई चीज से डरते हैं। कहते हैं अगर नुकसान हो गया तो बेटा याद रख, बिना बीज बोए फसल नहीं उगती। और बीज बोने का मतलब है पहले उसे जमीन में दबाना। यही जोखिम है। छठी सच्चाई, नेटवर्क और रिश्ते। बड़े लोग अकेले नहीं बढ़ते, वे अच्छे रिश्ते बनाते हैं। वे सही लोगों से जुड़ते हैं। वे जानते हैं कि विचारों का आदान प्रदान ही अवसर लाता है। गरीब लोग क्या करते हैं? वे ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो उन्हें नीचे खींचते हैं, जो कहते हैं तू नहीं कर सकता। बेटा, यह याद रख, तू जिनसे घिरा है तू वैसा ही बनता है। सातवीं सच्चाई, देने का भाव। बच्चे, क्नॉइस। जो लोग सच में बड़े बनते हैं वे सिर्फ लेने की सोच में नहीं रहते, वे दुनिया को देने का भाव रखते हैं। ज्ञान, मदद, समय जो देता है ब्रह्मांड उसे 10 गुना लौटाता है। गरीब लोग सिर्फ लेने की सोचते हैं, कहते हैं मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए क्नॉइस। बेटा, जहाँ सिर्फ लेने की सोच होगी वहाँ प्रवाह रुक जाता है। धन आकर्षित करने के लिए क्या कर?
अब सुन, मैं तुझे वही रहस्य बता रही हूँ जो अमीर लोग अपनाते हैं और जो ब्रह्मांड का नियम है। स्पष्ट लक्ष्य बना। अगर तू कहता है मुझे बहुत पैसा चाहिए, तो ये अधूरा है। कितना पैसा, कब तक, क्यों चाहिए, ये तय कर लिख और हर दिन उसे पढ़। अपने भीतर समृद्धि का भावना। जब तू खुद को गरीब मानता है, तू वही आकर्षित करता है। अब हर सुबह के मैं धन का पात्र हूँ। धन मेरी ओर आ रहा है। मैं माँ काली की कृपा से समृद्ध हूँ। अवसरों को पहचान और पकड़। बच्चे अवसर शोर मचाकर नहीं आते, वे धीरे से दस्तक देते हैं। तू सतर्क रह। पैसे को साधन समझ, लक्ष्य नहीं। धन तेरे सपनों को पूरा करने का माध्यम है, लेकिन जब तू पैसे को भगवान बना लेता है, तब डर पैदा होता है। पैसे से प्रेम मत कर, उसका उपयोग सही दिशा में कर देने का संकल्प कर। जितना मिलेगा उसमें से थोड़ा देना, यह प्रवाह का नियम है। बन बनाकर गरीब क्यों गरीब रह जाते हैं बेटा? इसका एक ही कारण है, नॉइस। उनकी सोच। वे सोचते हैं कि अमीर होना किस्मत है। वे कोशिश नहीं करते, अगर करते भी है तो आधे मन से। वे अपने डर को भगवान बना लेते हैं और सपनों को छोटा कर देते हैं, और यही उनकी हार है। तेरे जीवन में धन कैसे आएगा? अब सुन, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं तुझे बता रही हूँ, आने वाले समय में मैं तुझे ऐसे विचार दूंगी जो तुझे धन के रास्ते पर ले जाएंगे। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे नए अवसर देंगे। तेरे सामने ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो तुझे उठाएंगी। लेकिन बेटा, ये सब तभी होगा जब तू मेरे इन शब्दों को सिर झेलेगा। आज से तू ये संकल्प कर, मैं शिकायत छोड़ूंगा, मैं तुलना नहीं करूंगा। मैं रोज एक कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाऊंगा। मैं माँ काली की कृपा को हर पल याद रखूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे ये कहती हूँ, तेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। तू जितनी बार टूटा है, उतनी बार मैंने तुझे जोड़ा है। अब मैं तुझे वहां खड़ा करूंगी जहां लोग तुझे देखकर कहेंगे, ये वही इंसान है, ये इतना बदल कैसे गया? और तू मुस्कुराकर कहेगा, ये मेरी माँ काली की कृपा है। बच्चे, मैं जानती हूँ तू क्या चाहता है। तू सिर्फ पैसा नहीं चाहता, तू चाहता है सम्मान, पहचान, नॉइस। एक ऐसा जीवन जहाँ तेरा नाम हो, जहाँ लोग तुझे आदर्श देखें। और सुन, ये सब तुझे मिलेगा, पर पहले तुझे अपने भीतर की सोच को बदलना होगा। सुन, अब मैं तुझे वो बात बता रही हूँ जो सबसे बड़ा रहस्य है, नॉइस। आकर्षण की शक्ति। तू सोचता है कि दुनिया को कैसे जीतूं, कैसे सफलता पाऊं, कैसे लोग मेरी ओर खींचे आए। बेटा, इसका उत्तर ये है, तू खुद देह बन जो लोग खोज रहे हैं। जब तू रोशनी बनता है, अंधेरा खुद हट जाता है। जब तू आकर्षण का स्रोत बनता है, लोग खुद खींच कर आते हैं। लेकिन आकर्षण सिर्फ चेहरे में नहीं, शब्दों में नहीं, ये तेरी ऊर्जा में होता है। और ये ऊर्जा तब बदलती है जब तेरी सोच बदलती है। आज से खुद को ये कहना शुरू कर, मैं योग्य हूँ, मैं आकर्षक हूँ, मैं सफलता और सम्मान का पात्र हूँ। माँ काली मेरे साथ है। बच्चे, अब एक और बात, मैं तेरे जीवन में कुछ खास लोग भेजने वाली हूँ। कोई गुरु, कोई मार्गदर्शक, कोई साथी। ये तुझे सही रास्ता दिखाएंगे, लेकिन याद रखना, उन्हें पहचानना तेरा काम है। मैं तुझे संकेत दूंगी और तू उन्हें समझ सकेगा अगर तू सतर्क रहा। अब मैं तुझसे यहाँ वादा करती हूँ, तेरे बिगड़े काम सुधरेंगे। जो तुझसे छीन गया उसका बेहतर रूप तुझे मिलेगा। जो लोग तुझे छोड़ गए वे पछताएंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, वही कल तुझे सम्मान देंगे। बच्चे, मैं जानती हूँ तू रोज ये सोचता है कि माँ, सब कुछ कब ठीक होगा, कब मेरे जीवन में रोशनी आएगी, कब मेरे पास धन, सम्मान और सुख आएगा। और मैं तुझसे कहती हूँ, हाँ, सब आएगा। पर क्या तू सोचता है कि बैठकर इंतजार करने से सब हो जाएगा? नहीं मेरे लाल, ऐसा नहीं होता। जीवन संघर्ष है। जो सोचता है कि सब अपने आप बदल जाएगा, वह कभी जीत नहीं सकता। पर जो समझता है कि संघर्ष ही विकास की सीढ़ी है, वही ऊंचाई तक पहुंचता है। तू सुन, मैं तुझे ये नहीं कहूंगी कि बस मेरा नाम ले और बैठ। जहाँ मेरा नाम ले, मुझसे शक्ति मांग, पर फिर उठ और चल। क्योंकि मैं तुझसे ये वादा करती हूँ, अगर तू पहला कदम बढ़ाएगा, मैं तेरे लिए 10 कदम बढ़ाऊंगी। क्यों जरूरी है संघर्ष? बेटा, ये संसार एक परीक्षा है। यहाँ जो मेहनत नहीं करता, जो अपने डर को जीतता नहीं, जो नई राह पर नहीं चलता,
वह पीछे रह जाता है। लोग कहते हैं किस्मत साथ दे तो सब होगा। मैं कहती हूँ किस्मत उसी की बनती है नॉइस जो कर्म करता है। अगर तू आज सोचकर बैठा है कि माँ चमत्कार करेंगी और सब अपने आप हो जाएगा, तो ये सोच गलत है। चमत्कार तब होते हैं जब इंसान हिम्मत दिखाता है। तेरी हिम्मत सबसे बड़ा हथियार है। मैं जानती हूँ तू थक चुका है, मैं जानती हूँ तूने बहुत झेला है, पर बेटा ये भी जान कि तूने हार नहीं मानी। तू अब तक डटा रहा, यही तेरी ताकत है। और मैं तुझसे कहती हूँ, अगर तू अब उठेगा और फिर से लड़ेगा तो ये दुनिया तुझे रोक नहीं पाएगी। बच्चे, तू वो आत्मा है जो बार बार गिरे नॉइस और फिर उठे। ये हिम्मत ही तुझे अलग बनाती है। और मैं गवाह हूँ कि तूने अब तक कितनी बार आंसू पोंछे और फिर कोशिश की, और यह कोशिश बेकार नहीं जाएगी। काम क्यों जरूरी है बेटा? सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, सोच ले। किसान अगर खेत में बीज ना डालें और कहे कि माँ की कृपा से फसल उग जाएगी, तो क्या होगा? नहीं ना, फसल तभी होगी जब वो बीज बोएगा, सिंचाई करेगा, देखभाल करेगा। वैसे ही धन, नाम और सम्मान पाने के लिए तुझे काम करना होगा। जो बातें मैंने तुझसे कही है उन्हें जीना होगा, उन्हें हर दिन अपने कर्मों में लाना होगा। क्या करना है अब मैं तुझे कदम बताती हूँ। एक, अपनी सोच को बदल, नकारात्मकता छोड़ और यह मान कि तेरा समय आ गया है। रोज मेरे नाम से शुरुआत कर और अपने लक्ष्य के लिए काम कर। आलस्य छोड़, छोटे छोटे कदम हर दिन बढ़ा। असफलता से मत डर, ये तेरी सबसे बड़ी शिक्षा है। अपने समय का सही उपयोग कर। गपशप में, मोबाइल पर, निराशा में इसे बर्बाद मत कर। तेरे कामों का फल जरूर मिलेगा। बच्चे, ये याद रख, मैं तेरी माँ काली हूँ और मैं कभी अन्याय नहीं करती। जो मेहनत करता है, जो सच्चाई से चलता है, उसे उसका फल जरूर मिलता है। हाँ, समय लगता है, पर जब मेरा समय आता है तो ऐसा पल मिलता है कि तू खुद कहेगा, इतनी कृपा तो मैंने सोची भी नहीं थी। तू सोचता है कि तेरी मेहनत बेकार गई, पर मैं तुझसे कहती हूँ, तेरी हर कोशिश, हर संघर्ष, हर पसीना मैंने गिना है और उस